स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9, 10th एंड 11th। तो आज फटाफट से 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को हार्ट का डायग्राम समझाने वाली हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ एंड कैसे आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से। आपका जो हार्ट है ना, वो कंसिस्ट करता है 4 चैम्बर्स, जिसमें लेफ्ट चेम्बर होते हैं और राइट चेम्बर होते हैं। अगर मैं इस तरह से खड़ी हो जाऊं तो मेरा लेफ्ट इधर आएगा और मेरा राइट इधर आएगा, इसलिए हम इस वाले पोर्शन को लेफ्ट चेम्बर कहेंगे, इस वाले पोर्शन को राइट चेम्बर कहेंगे। हर साइड के चेम्बर में ना 2 अपर और लोअर चेम्बर्स होते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट चेम्बर की बात करें तो अपर लेफ्ट चेम्बर को हम एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम, और लोअर लेफ्ट चेम्बर को हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड की अगर बात करें तो राइट अपर चेम्बर को हम राइट एट्रियम कहते हैं और लोअर चेम्बर को हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। सो आई गेस आप लोगों को चारों चेम्बर्स तो क्लियर हो चुके हैं। कुछ और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी फटाफट से बता देती हूँ, आप लोगों को पता होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो ब्लड को कैरी करके लेकर चलते हैं हार्ट में और हार्ट से उसे कैरी करके लेकर चलते हैं पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, उनमें से कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि आर्टरीज। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कैरी करना टुवर्ड्स द हार्ट। और पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट से लंग्स के पास जाए ऑक्सीजनेशन के लिए। पल्मोनरी वीन का काम होता है कि वहां जो लंग्स ने सारा ब्लड ऑक्सीजनेट किया उसे कैरी करके हार्ट के पास वापस लेकर आए। तो ध्यान से सुन लेना ये सारी चीजें। अब लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे आपका सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये 2 ऐसे वीन्स होते हैं ना, जो आपके अपर और लोअर बॉडी पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। सुपीरियर वेना केवा आपके नेक और हेड रीजन से ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा के थ्रू लेकर आता है आपके राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना केवा आपके लोअर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेकर आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। यानी बेसिकली लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम जो आपका आपके हार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर हार्ट में कलेक्ट हो चुका है ब्लड तो वो पंप करेगा ना, वो वेंट्रिकल पे तो पहुंचेगा। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा का सारा ब्लड पुश होके पंप होके जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल के तरफ। और राइट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद आप अगर ध्यान से एरो देखोगे ना, ये येलो वाला एरो देखो, बस और कुछ मत करो। सुपीरियर वेना केवा से यहाँ से ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा से यहाँ से ब्लड आया, दोनों ब्लड यहाँ पर फिल हो गए और उसके बाद पंपिंग हुई वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब पंपिंग होने के बाद ये सीधा किधर जा रहा है? ये सीधा पल्मोनरी आर्टरी होते हुए जा रहा है लंग्स के पास। क्या करने जा रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेशन कराने जा रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हमने इनहेल कर रखी है। याद होगा आपको एल्वेओलाई का फंक्शन, सैक लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस, तो वही ऑक्सीजनेशन वहां पर होगी और ये पल्मोनरी आर्टरी उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो फिर पल्मोनरी वीन्स सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंच जाती है आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, आपके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगी। बेसिकली जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होगा राइट एट्रियम में, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हो गया। अब इसको भी तो पंपिंग की जरूरत है, ये भी तो पंप बैक होगा। तो अब लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा का सारा ब्लड पंप इन होगा कहाँ पे? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड फिर से आपको एरो देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पल्मोनरी वीन्स ने सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है और यहाँ से ऐसे उसकी पंपिंग हुई है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये देखो जा रहा है थ्रू आउटा।
aorta is the largest artery of your body, जो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर सर्कुलेट करता है। तो दिस इज हाउ होल सर्कुलेशन वर्क्स। और क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम्स मौजूद है आपके सर्कुलेशन के लिए, यानी कि लंग्स और हार्ट, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार हम लोग ध्यान से फटाफट से ना इस वाले डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। दिस इज योर हार्ट, ठीक है, दिस इज योर हार्ट। अब यहाँ पे वेना केवा के थ्रू फ्रॉम द बॉडी वीन सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में। अब यहाँ पे हार्ट में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी फिर से उसे लेकर जाएगी लंग की कैपिलरीज में। लंग की कैपिलरीज इस पोर्शन में आने के बाद उसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएगी और ब्लड सारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा। देख रहे हो आप, रेड कलर की ब्लड हो गई है, ब्लूइश से रेड हो गई है। अब पल्मोनरी वीन उस लंग्स में से सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेकर आएगा आपके हार्ट में, और फिर हार्ट में पंपिंग होगी जब वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, एंड वहां से पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो aorta है, वो टूवर्ड्स द बॉडी, ऑल द बॉडी पार्ट्स लेकर आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगी। सो दिस इज वेरी इजी। आपका हार्ट का स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड डबल सर्कुलेशन भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Let me see if I can zoom this. Yes, I can. चलो ध्यान से देखो। I just wish everything is clear. Yes, देखो ध्यान से। हेड और नेक रीजन से सुपीरियर वेना केवा, थोरैक्स, एब्डोमेन और लिम्ब वाले रीजन यानी कि लोअर बॉडी वाले रीजन से इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लेकर आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की पंपिंग होती है, और वहां से पंपिंग होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स पे लेकर जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की, और पल्मोनरी वीन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग होगी, एंड देन aorta के थ्रू इट विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट्स सो इजी एंड सो सिंपल, इट्स नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड कि आपको समझ में ना आए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज आई एम डैम श्योर कि अब आप लोगों को पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन क्लियर हो चुका होगा। सो डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना, वो कंस्टिट्यूट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रही है, फिर हार्ट, फिर सिस्टमिक आर्टरीज, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर सिस्टमिक वीन्स। एंड जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो वाला पोर्शन है जब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जा रहा होता है, फिर वो वापस आएगा। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम, दो तरह के सर्किट के प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से कि जो आपका सिस्टमिक सर्किट है ना, जो आपका सिस्टमिक सर्किट है वो कंस्टिट्यूट करता है आपके लेफ्ट चेम्बर्स को, और जो आपका पल्मोनरी सर्किट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके राइट चेम्बर को। ये भी आप कह सकते हो। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट of how double circulation works, whole mechanism. अगर अच्छा लगा then please give like and share with your buddies. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye.